बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब तक चाहे जो पैतरे एनडीए के नेताओं ने ले रखा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी रणनीति में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया है। और यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के तमाम वरीय नेताओं ने विपक्ष पर हमले का एंगल ही बदल दिया है। अब तक विपक्ष के निशाने पर आरजेडी के युवराज यानी तेजस्वी यादव चढ़े रहते थे, लेकिन अब हमले के तोप को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ घुमाना बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे तेजस्वी का स्थान अब लालू यादव ने ले लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हमले का तोप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ मोड़ डाला। जातीय जनगणना को लेकर लालू यादव ने ट्वीट किया था, कहा था ना कान पकड़कर जातीय जनगणना कराऊंगा और बड़े प्रतिशत में आरक्षण भी दिलवाऊंगा। राजद सुप्रीमो के अब इस बयान से भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यही लालू यादव है जो जिंदगी भर कान पकड़कर सोनिया गांधी के सामने उठक बैठक की, आरक्षण को दबा दिए और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिए। यही लालू यादव है जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे। किसी हिम्मत है कि जो नरेंद्र मोदी के कान पकड़वा कर उठक बैठक करवा ले? ये तो खुद उठक बैठक करते हैं सोनिया के सामने। धन्य है नरेंद्र मोदी जिन्होंने उन पिछड़े वर्ग को मजबूत किया, और यही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने दलित महादलित को मजबूत किया। ये वही मोदी है जिन्होंने गरीबों को आरक्षण दिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी जातीयगत जनगणना का श्रेय लालू यादव की ओर से लिए जाने पर कहा कि ये लोग ड्रामेबाज है। जब ये लोग सत्ता में थे तो इन लोगों ने क्यों नहीं कराया? मनमोहन सिंह की सरकार ने जब सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया उसका भी आज तक रिपोर्ट नहीं है। सरकार में तो ये भी थे, तब ये मुंह में टेप साटे हुए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राजद सुप्रीमो लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रभु आपके पास ही तो थी सत्ता, फिर क्यों नहीं करवा सके इतने वर्षों तक जाति जनगणना? कांग्रेस के साथ वर्षों तक साथ मलाई खाते नजर आए, मगर सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू यादव को मौका मिला फिर भी जातीय जनगणना की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये नई रणनीति के साथ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू यादव पर हमला रहे। विधानसभा सत्र में लालू यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मैंने उनके साथ बनाया था, बाद में गड़बड़ करने लगे तो हम अलग हो गए। सीएम ने कहा कि लालू यादव आरक्षण के कर्पूरी फॉर्मूले को खत्म करना चाहते थे, हमने उसी समय विरोध किया और फिर 1994 में अलग हो गए। अब सीएम ने विधान परिषद में भी लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के लिए राजद ने कुछ नहीं किया है, केवल एक ही काम किया है, खुद गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इन सारे मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क कहते हैं कि अब ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी राजनीति की स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का खुलासा तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री गिरिराज सिंह के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो में वो कहते हुए दिखाया गया था कि अब हमला लालू यादव पकड़ना है। इसके बाद से लालू विरोधी चरम पर पहुंचने लगा है। अब इसे प्रभाव कह ले या लालू प्रसाद की प्रभाव का विस्तार, लेकिन बाजी पलट देने की कुवत अभी भी राजद सुप्रीमो में है। इसलिए निशाने पर एनडीए नेताओं ने राजद सुप्रीमो को लिया है तो ठीक ही क्या है।